तो ठीक है, विदेशों की धरती में भी लहराया है। बागेश्वर बालाजी के चरणों में आप आए हैं। आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम लोग भी खाली हाथ नहीं जाओ। लेकिन भैया और बालाजी को पाने के लिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बालाजी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। बोलो सीताराम। हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई, हम तो आंखों से देख रहे, 16 साल हो गए सेवा करत करत भैया इनके चरणों में। हम रोज देख रहे लाखों लोग रोते हुए आते हैं, इनके चरणों से हंसते हुए जाते हैं। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ता। तुम सोचो कि हम नियम को पालन न करें, 6 दिन पिए पड़ता पकड़ करें जो हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत फटनी के बल हनुमान जी घर के कप्तान, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। लहसुन प्याज मांस मंगरा भून करके जो भी साधक बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाएगी। लाखों लोगों की बिगड़ी बनी। तो एक बात और सुनो कान खोलकर, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का हमारा भैया पता खटनी के गए चल रहा पता आदमी के लगे कभी चल रहा काम चाह वो लेकिन नहीं मानने का पहले तो आए ना पता तो खटनी वाले मोर लोगों के नीचे से कोई पकड़ है और जाओ हमें लोग गिराने लोगों सुहा कर हमारा केवल दरबार की अर्जी लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है इस भारत में आप लोगों को तांत्रिकों के चक्करों में न पड़ना पड़े, दरबारों में न भटकना पड़े। हमारा उद्देश्य तुम्हें हमारे भी चक्कर में न पड़ना पड़े। हम जिनके चक्कर में पड़ेगा तुम्हें भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ेगा। हम तो इंसान है, लेकिन भैया बागेश्वर बालाजी ने हमारी बिगड़ी बनाई, हमें भरोसा है जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। उन्होंने सबकी अर्जी सुनी, जाओ तुम्हारी भी वो अर्जी सुनेंगे। लेकिन नियम का पालन तो प्याज मांस मंगरा करके पेशी तो करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की। एक बात हो, बहुत से लोग हमसे पूछते आप दरबार क्यों लगाते? हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, जो आने वाला समाज है, वो किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। हनुमान जी के चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों को भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। आप इनकी कृपा को पा जाओगे तो भैया तुम्हें जगह जगह दर नहीं भटकना पड़ेगा, अपनी हंसी नहीं करवानी पड़ेगी। हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी आंखों में आंसू न आए। हमारा उद्देश्य है तुम्हें एक ऐसा उपाय प्राप्त हो जाए जिसको पाते ही तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। जय श्री राम की, बाबा की, बाबा गुरु की, नेता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दरबार की, पार्वती अच्छा तुम चाहते हो कि तुम्हें सब जगह भटकना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम पर बालाजी हो जाए। कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है कि जीवन में हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहे? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें किसी भी दरबारों में न जाना पड़े? कच्चा की पक्का
तुम्हारी हंसी परिवार वाले ना उड़ाए। पक्का? आप नीचे कर लो। सुनो, एक उपाय है, पूछो क्या? 3 बातें मानोगे ना? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो महानालायक आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो भी क्षमता है भैया हमारा बहुत जन्म है। जय श्री राम। तो किसके चक्कर में पड़े? तुलसी सर लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी सर जब भी उनके सामने जाया करो तुम हमारे भैया इतना भर करेंगे जाओ, तुम्हें पर्चा बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते जाओ, आगे धीरे धीरे। सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हे बागेश्वर बालाजी, दादा गुरु जी, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हमारे घर सेना भेजो। हे कलयुग के राजा, हे स्वयंभू बालाजी, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपना पर्स, मोबाइल और सोना चांदी सुरक्षित रखियो कि तुम अर्जी लगाओ पीछे से जय बजरंग। अब मनी मन प्रणाम करके हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को। अब जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार बोल दो, ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करो, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। आपके अलावा कोई नहीं, वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। मनी मनोज बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करेंगे, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो।
हमको सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, जिन भक्तों के परिचय न बन पाए, मिलना ना हो पाए, बात ना हो पाए, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाकर लहसुन प्याज बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगी। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। दोनों हाथों को मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखन में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की। तो यहाँ इसलिए निकल आए क्योंकि वहाँ लोग बन नहीं पाते, तो हमने कहा यहाँ से सबको हम मिलने भी। और 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पद यात्रा कर रहे, इसलिए कर रहे, हिंदू हिंदू कहने से हिंदू बचना नहीं है। अब हमने सोचा हमसे बड़े लोग तो मिल जाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तो पुलिस लगा के मिल जाते, पर सच में बिछड़े पिछड़े लोग नहीं मिल पाते। अब हमने प्रण किया है, हम भारत के गांव गांव जाकर के लोगों को गले लगाएंगे। सीताराम जय श्री राम। उनको गले लगाने के लिए हम गांव गांव जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। सीताराम जय श्री राम। इतिहास में ऐसी क्रांति ना हुई है, ना हो सकती मेरे पागलों। इसलिए हमने पदयात्रा का संकल्प लिया है, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, क्योंकि हमें भारत भव्य बनाना है। वर्तमान में जो बांग्लादेश की स्थिति हुई, कोलकाता में जो बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर हुआ, बरेली में पूरे मोहल्ले के मोहल्ले हिंदुओं के घर छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब हमारे भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना है। भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातनियों को एकता के लिए सबसे बड़ा कारण है जात पात। हम लोग बटे हैं, और अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। इसलिए कटने से बचाने के लिए हम हिंदुओं को जात पात तोड़कर भारत माता के पूत हैं ऐसा मानना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या तुम चाहते हो कि भारत में स्थिति बांग्लादेश जैसी ना हो? तुम चाहते हो कि भारत के हिंदू एक हो? तुम चाहते हो कि सनातन एकता हो जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसा आता है कभी मन में कि कश्मीर जैसा हमारी प्रदेश छोड़ना पड़े? अगर नहीं चाहते ऐसा ना हो तो एक ही उपाय है, जात पात को तोड़ करके हम सब हिंदू एक हैं। इसी के लिए हम 107 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक यहाँ से राम राजा ओरछा तक 22,000 हनुमान साधकों के साथ गांव गांव जाकर हिंदुओं की जात पात मिटाने के लिए पिछड़े बिछड़े लोगों को लगाएंगे। सीताराम जय श्री राम। टाइम मिले बिजी तो तुम भोतरा। सीताराम जय श्री राम। टाइम मिले तो आ जाइए। तुम्हारी सबकी अर्जी बालाजी स्वीकार है। नीचे सेवादार है ना हम बेटा, ये जो कैंसर वाले खड़े हुए हैं तो अंदर प्रवेश करा दो। सीताराम जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। आजा बेटे, ये जो कैंसर वाले मास्क लगाए खड़े हैं इनको प्रवेश करा। भैया एक काम करो, ये जो बूढ़े दादाजी है ना, हाँ इनको बुलाओ, अंदर बुलाओ, जाओ तुम लेके आओ बूढ़े दादाजी को। हाँ अच्छा, बागेश्वर धाम अब कैसा लग रहा है? हमारी पद यात्रा सफल हो गए सही में, एक हो गए हैं। अपने लिए तो जी ही रहे,
जब से ये मुसीबतें भारत के हिंदुओं की भी बहुत मुसीबतें बढ़ गई, लेकिन हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम भारत के हिंदुओं के काम आते रहेंगे। हम ना भगवान है न हम महात्मा है, हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन हमारी बिगड़ी बालाजी ने बनाई, हम तुम्हारी बाएं भी उनके भी चरणों में रखना चाहते हैं। हमारे जैसे नालायक, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसे अनपढ़ गदार पर उन्होंने अगर कृपा करी, भैया हमारे जैसे मूर्ख पर उन्होंने कृपा करी, तुम भी उनके चरण पकड़ लो। स्वयंभू बालाजी है, कहीं सालासर के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तारके, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम के पोल खोलने आए, खटरी के बड़ी अपनी खुलवा कर तो हमारे संगे बहुत खड़े हो, रंग का पक्का खड़ो देखते हाँ सर, किससे मिलने आए? महापुर बागेश्वर बाबा से मिलने आए। मिल गए तुम्हें? ओ कहाँ है? अरे हम तो उनके भैया हैं, हम तो बागेश्वर बाबा के भैया हैं। हम दरबार की